हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मैथ्स कॉम्पिटिटिव क्लास। फ्रेंड, आज इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में बताएंगे जैसे नंबर का निर्माण कैसे होता है, अंक से कैसे नंबर बनता है फ्रेंड, और इसके अंतर्गत जो भी आता है जैसे नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या होल नंबर क्या होता है, इंटीजर नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है। तो सारा चीज़ इसके वीडियो के अंतर्गत बताएंगे। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग क्या होता है। तो फ्रेंड, आपके एग्ज़ाम के व्यू से या बेसिक जानकारी जानना ज़रूरी होता है, इम्पोर्टेंट रहता है फ्रेंड। तो ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड। ठीक है, चलिए आज आगे बताने वाले हैं फ्रेंड। आगे है फ्रेंड नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। कोई भी संख्या ले लीजिए, नंबर ले लीजिए। जैसे लिए 288, इसका सिंगल डिजिट क्या कहलाएगा? अंक कहलाएगा। सिंगल डिजिट फ्रेंड अंक कहलाएगा। कोई भी संख्या में सिंगल डिजिट क्या कहलाएगा? अंक कहलाएगा। और अंक से ही हम संख्या का निर्माण करते हैं। तो हम कह सकते हैं अंकों के समूह को हम संख्या कहेंगे। अंकों के समूह को हम क्या बोलेंगे? संख्या बोलेंगे फ्रेंड। अंक से ही संख्या का निर्माण होता है। अब ये अंक कौन सब है देखते हैं। जैसे 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी टोटल अंक कितना हो गया? 10 हो गया। हम इसी 10 अंकों के सहारे कोई भी संख्या का निर्माण कर सकते हैं, चाहे वो संख्या छोटा हो चाहे बड़ा हो। कोई भी संख्या का हम निर्माण कर सकते हैं इसी 10 अंकों के सहारे। देखिए हम आगे संख्या का निर्माण करते हैं फ्रेंड। तो संख्या लिखते हैं। संख्या हो गया आपको 86,576। ये क्या हो गया? संख्या हो गया। इसको हम पढ़ेंगे इकाई के स्थान पर 6 होगा, इकाई दहाई के स्थान पर 7, सैकड़ा के स्थान पर 5 रहेगा, हजार के स्थान पर 6 और 10,000 के स्थान पर 8। फ्रेंड, इसको हम दाएं से बाएं की तरफ हम पढ़ते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000 दाएं से बाएं की तरफ हम पढ़े। अगर इसको बोलना है तो हम डबल डिजिट ले करके बोलेंगे। जैसे 10,000 के स्थान पर 8 हो गया तो हम डबल डिजिट लिखेंगे, जैसे 86,576 पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड। फेस वैल्यू, स्थानीय मान। अब देखेंगे फ्रेंड, लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा। पूरा बेसिक से बता रहे हैं। किसी संख्या में अंक का स्थानीय मान हमेशा विशेष स्थिति के अनुसार बदलते रहता है। विशेष स्थिति के अनुसार स्थानीय मान हमेशा बदलते रहता है। कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे 67,853। इसमें देखेंगे संख्या में अंक जो है, जिस भी अंक का इकाई स्थानीय मान बोलेगा तो पहले अंक देखेंगे, अंक कहाँ है। अंक अगर इकाई स्थान पे रहेगा तो हमेशा 1 से गुना करेंगे, इकाई में, दहाई में 10 से और सैकड़ा में 100 से गुना करेंगे। फ्रेंड, यहाँ इकाई स्थान पे 3 है तो 3 गुना इकाई का अंक 1 से गुना करेंगे। उसके बाद देखेंगे अगर दहाई का अगर कहेगा, दहाई के स्थान पे 5 है, 5 का स्थानीय मान कहेगा तो 5 गुना दहाई का अंक में हम 10 से गुना करके इसका स्थानीय मान हम निकाल सकते हैं। 5 गुना 10 50 हो गया इसका 5 का स्थानीय मान। अगर इसके बाद अगर दूसरा कहेगा तो 5 के आगे जितना भी अंक रहेगा उतना हम 0 बैठा करके हम स्थानीय मान निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है फेस वैल्यू, जातीय मान। अब जातीय मान देखते हैं। किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान हमेशा वही अंक होता है, चाहे कोई भी संख्या ले लीजिए। अब इस संख्या में अगर कह रहा है 6 का जातीय मान क्या होगा तो 6 होगा और 5 का जातीय मान 5 होगा। तो हम कह सकते हैं कोई भी संख्या में किसी भी अंक का जातीय मान हमेशा वही अंक होता है। अब नेक्स्ट है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जो 1 से प्रारंभ होकर के अनंत तक जाती है। उदाहरण के तौर पर दिखाया गया है 1 2 से लेकर के अनंत तक जो संख्या है वही प्राकृतिक संख्या है। उसके बाद है होल नंबर, पूर्ण संख्या। 0 से अनंत तक सभी धनात्मक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। याद रखेंगे 0 1 2 3 4 से अनंत तक जो भी संख्या हो वह पूर्ण संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो अब देखिए होल वैल्यू समझ गए, पूर्ण संख्या। इसके बाद है
इंटीजर नंबर पूर्णांक संख्या, सभी पूर्ण संख्याओं और सभी ऋणात्मक संख्याओं के सम्मिलित संग्रह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो उदाहरण के तौर पे दिखाया गया है पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या 5, 4, 3, 2 और 1, 0, -4 और -3, ये सब क्या है? पूर्णांक संख्या है फ्रेंड, याद रखेंगे। फ्रेंड, कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या, ध्यान से देखिएगा। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, पहचानेंगे भाज्य संख्या को। कोई भी संख्या अगर लिखा रहेगा तो उसमें देखेंगे सबसे पहले अभाज्य संख्या कौन सब है। अभाज्य संख्या को पहचानने के बाद वह संख्या को छांट देंगे और शेष जो भी संख्या बचेगा भाज्य संख्या कहलाएगा, भाज्य संख्या होगा। तो हम कह सकते हैं अभाज्य संख्या को छोड़कर बाकी सभी संख्या भाज्य संख्या है, जैसे 4, 6, 8, 9, 10 और 12 क्या है? भाज्य संख्या है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है और 2 जो है सबसे छोटा सम संख्या भी है, याद रखेंगे। उसके बाद याद रखेंगे सबसे छोटी भाज्य संख्या अगर पूछेगा तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है और अभाज्य संख्या सबसे छोटी 2 रहेगा। ठीक है फ्रेंड। 0 अगर पूछेगा 0, 9 तो सम संख्या है और 9 विषम संख्या है, याद रखेंगे। अभाज्य संख्या, फ्रेंड देखिए अभाज्य संख्या जो संख्या स्वयं और एक के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे देखिएगा अभाज्य संख्या है 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब अभाज्य संख्या है। देखिए 1 से 25 तक में 9 अभाज्य संख्या है और 25 से 50 तक में 6 अभाज्य संख्या है और 50 से 100 तक में 10 अभाज्य संख्या है, याद रखेंगे। ये नंबर जो है ये नंबर को रट जाना है, जैसे 44, 223, 223 और 21। ये नंबर जो है एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है और टाइम का बचत करता है, याद रखेंगे। फर्स्ट 4 जो है 1 से 10 तक अभाज्य संख्या इंडिकेट करता है। 1 से 10 तक में अभाज्य संख्या कितना है? 4 है। देखिए 2, 3, 5 और 7, यानी ये 4 जो है अभाज्य संख्या है 1 से 10 तक में। अब देखिए नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट कहेगा फर्स्ट 4 जो है 1 से 10 और नेक्स्ट 4 जो है 10 से 20 तक अभाज्य संख्या टोटल इंडिकेट करता है, जैसे है 11, 13, 17 और 19, यानी 10 से 20 तक में 4 अभाज्य संख्या है, याद रखेंगे। यानी ये नंबर से पता चल गया कि अगला 4 जो है 10 से 20 तक में है। फर्स्ट 4 1 से 10 और अगला 4 10 से 20 तक कुल अभाज्य संख्या को इंडिकेट करता है, याद रखेंगे। और लास्ट में राइट से अगर 2 इंडिकेट करेगा, 80 से 90 तक में अभाज्य संख्या 2 है और 90 से 100 तक में अभाज्य संख्या 1 है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए हैं। अब देखिए अगर हमसे पूछेगा कि बताइए अब 1 से लेकर के 30 तक में अभाज्य संख्या कितना है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे 1 से 30 तक में। अब देखेंगे फर्स्ट 4 है 1 से 10, सेकेंड 4 है 10 से 20 और थर्ड स्थान पे 2 जो है 20 से 30 इंडिकेट करता है। तो टोटल 1 से 30 तक में 10 अभाज्य संख्या है, याद रखेंगे। उसके बाद अभाज्य संख्या वह संख्या जो खुद से या 1 से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, याद रखेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। उसके बाद सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो ऐसी कम से कम 2 संख्याओं का HCF अगर 1 हो तो उसे हम सअभाज्य संख्या कहते हैं। 2 का पेयर देखिए 8 और 15, 5 और 3, 3, 4 और 4, 2 है। फ्रेंड 8 का प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे 1 से कटेगा, 2 से कटेगा 8, उसके बाद 4 से कटेगा, यानी हम कह सकते हैं 1 से विभाजित है, 2 से विभाजित है और 4 से 8 विभाजित है। 15 जो है 1 से विभाजित है, 3 से विभाजित है और 5 से विभाजित है। तो अगर हम देखेंगे दोनों में अगर जो कॉमन रहेगा, जो मिलेगा, उसी को हम HCF कहते हैं। HCF कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो फ्रेंड दोनों पेयर में अगर HCF 1 आएगा तो वह सअभाज्य संख्या कहलाएगा। देखिए 8 और 15 का HCF 1 है तो ये अभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या।
फिर 5 और 3 का पेयर 1 है तो यह सआभाज्य संख्या कहलाएगा। 3 और 4 का HCF 1 है तो यह सआभाज्य संख्या है, और 4 और 2 सआभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इसका HCF 2 आया, इसीलिए 4 और 2 सआभाज्य संख्या नहीं है, याद रखेंगे। उसके बाद देखेंगे फ्रेंड, हम 8 और 15, 5 और 3 और 3 और 4 जो है ये तीनों क्या है, सहअभाज्य संख्या है क्योंकि इसका HCF 1 आया। 4 और 2 का HCF 2 है, इसीलिए यह सहअभाज्य संख्या नहीं है, याद रखेंगे। जिस भी पेयर का HCF 1 आया है वह सहअभाज्य संख्या है, और जिसका नहीं आया वह सहअभाज्य संख्या नहीं है। रेशनल नंबर परिमेय संख्या ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे 5/6, 2/3, उसके बाद 2/5, 8/3, ये सब क्या है, रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या। और इरेशनल नंबर और परिमेय संख्या ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है वह इरेशनल नंबर है। जैसे 2 का वर्गमूल, पाई, इरेशनल नंबर है। अगर पाई का मान दिया जाएगा तो वह रेशनल नंबर कहलाएगा। रियल नंबर परिमेय संख्या, सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के वास्तविक सम्मिलित रूप को हम रियल नंबर कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो उसको उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं, वास्तविक संख्या √2, पाई, 3/5 और 2/3, ये सब क्या है, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। उसके बाद देखेंगे असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम और डिसेंडिंग ऑर्डर अवरोही क्रम। असेंडिंग ऑर्डर में आरोही क्रम A से प्रारंभ करेंगे और Z तक, जैसे A हो गया, B हो गया, C हो गया। फ्रेंड, असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़े को जाना, यानी 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, ये क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर हो गया। उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर, तो D से हम A तक आएंगे तो पहले D हो जाएगा, उसके बाद C, उसके बाद B, उसके बाद A, यानी बड़े से छोटा। तो पहले ले लेते हैं 8, 8 से छोटा, 7, 7 से छोटा, 6, 6 से छोटा, 5, तो बड़े से छोटे जाना। ठीक है फ्रेंड, तो यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू।